बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल क़ुरआन लहू फ़द्लु अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल क़ुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल क़ुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल क़ुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अब स्टार्ट करना है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, उसका एक टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, वो है डाइट अफेक्ट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो हम डाइट लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसका हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, कि आइदर ब्लड के सर्कुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं। हमने आज के टॉपिक में ये डिस्कस करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से डाइट जब हम लेते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम पे जब इफ़ेक्ट होता है तो उससे कौन कौन से डिसऑर्डर होती हैं, कौन कौन से डिजीज़ होती हैं। उससे होती है हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक का दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, क्या नाम है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द सेकेंड वन इज़ हाई ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, डैट इज़ हाइपरटेंशन। अगर अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, आजकल दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, हम कहें इसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है आपको, नो वे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उसको हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। द थर्ड वन इज़ डायबिटीज़, शुगर। द फोर्थ वन इज़ अस्थमा, सांस लेने की बीमारी। तो ये 4 डिसऑर्डर हैं, अगर हम अपनी डाइट अच्छी नहीं रखेंगे तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं। ये 4 डिजीज़ हैं: हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और ये डिजीज़ होती कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट अटैक, जिसका सेकंड नेम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, हार्ट अटैक अगर हम कॉमन पढ़े ना, अगर हम मतलब जनरल इसका व्यू लें, अगर हम बहुत ऐसी डाइट लें, ऐसे इंटेक करें फूड का जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अगर फ़ैट बहुत ज़्यादा होगी ना, वो हमारी आर्टरी जिसने हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, फूड सप्लाई करनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी। जब वो आर्टरी तंग होगी ना, और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। जब वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, हमारे हार्ट तक फूड की सप्लाई ही नहीं होगी, तो एट द एंड क्या होगा? हमें हार्ट अटैक के डिसऑर्डर होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, तो पंप करने के लिए हार्ट किससे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो हार्ट बना हुआ है मसल सेल से, ठीक है। हार्ट किससे बना हुआ है? मसल सेल से। और हार्ट क्या रिसीव करता है? 2 ही चीज़ें हार्ट का काम है रिसीव करना, एक ऑक्सीजन रिसीव करता है और एक बॉडी से फूड रिसीव करते हैं। उसके बाद क्या होगा? जो हमारी ब्लड वेसल्स जिन्होंने उस ऑक्सीजन को हमारे हार्ट तक लेके आना है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरीज होती हैं जो हमारे ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आती हैं। अब कौन सी स्पेसिफाई आर्टरी है जो ऑक्सीजन और फूड को लेके आती है? डेट इज़ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? अब क्या हमारे ना वो कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन और फूड को लेके आ रही है, उसके ऊपर एक स्टिकी सी लेयर बन जाती है हार्ड सी। जिस तरह हमारे टीथ के ऊपर जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जर्म्स की। तो इसी तरह हार्ट के ऊपर एक हार्ड सी लेयर बन जाती है, उस लेयर का नाम है प्लैक। कुछ लोग इसे प्लैक पढ़ते हैं, कुछ इसे प्लैक्यू पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? मैंने आपको बताया ना प्लैक। अब हार्ट जिस तरह हमारे टीथ के ऊपर वो जर्म्स की लेयर होती है, इस तरह हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है दैट इज़ प्लैक। अब वो प्लैक किस वजह से बनती है? जब हम फैटी चीज़ें खाएंगे जिनमें ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, जो जंक फूड होगा, उसकी वजह से फैट और अदर सेल्स की लेयर बन जाएगी हार्ट के ऊपर, उस लेयर का नाम है प्लैक, ठीक है। जब ये लेयर बनेगी ना, इस लेयर चर्बी की मतलब लेयर बनने से, प्लैक की लेयर बनने से
क्या होगा, जो करोनरी आर्टरी है जिसने हमारे हार्ट तक, हमारे दिल तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचानी है, वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती जाएगी, तंग होती जाएगी, क्योंकि उसके साथ साथ क्या बन रही है, प्लैक की एक लेयर बन रही है, उसके अंदर एक और लेयर ऐड हो रही है, जिसकी वजह से वो लेयर ऑटोमेटिकली नैरो हो जाएगी। जब वो लेयर नैरो होगी ना, सम टाइम ऐसे होता है कि उसके अंदर ना खून जमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि खून को पैसेज के लिए रास्ता नहीं मिलता हमारे हार्ट तक पहुंचने के लिए, तो खून की ब्लॉकेज हो जाती है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, उस प्लैक के ऊपर, उस लेयर के ऊपर मोटी फैट की एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। जब वो ब्लड क्लॉट बनेगा ना, जो हमारी करोनरी आर्टरी पहले नैरो थी, अब वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। पहले तो वो तंग थी, बट अब क्लॉट बनने की वजह से वो पूरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जब वो आर्टरी ही ब्लॉक हो जाएगी, जब हमारे दिल को, हार्ट को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, हमारे हार्ट को फूड ही सप्लाई नहीं होगी, तो एट द एंड क्या होगा, ये जो हमारी करोनरी आर्टरी है, डेथ हो जाएगी इसकी, ये बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, इसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। तब हमारे अंदर कौन सी डिजीज़ पैदा होगी, हार्ट अटैक। स्टूडेंट्स, आपने 3 बातें याद रखनी है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए ना हमारी करोनरी आर्टरी का एक्टिवेट रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब करोनरी आर्टरी किस वजह से एक्टिव नहीं होती, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब हम फैटी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो वो जो जंक फूड है ना, अपनी एक लेयर बना देती है इस आर्टरी के गिर्द। ठीक है, जब वो लेयर बनाती है, जो करोनरी आर्टरी है ना, क्योंकि उसने तो ऑक्सीजन सप्लाई करनी है ब्लड को, हार्ट को, तो वो आहिस्ता 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 तंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो तंग होगी ना, तो सम टाइम ऐसा होता है जब ब्लड को गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो तंग होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, तो ना वो क्या होता है, ब्लड जो होता है करोनरी आर्टरी के ऊपर एक क्लॉट बना देते हैं। ठीक है, एक धब्बा बना देता है, ब्लड क्लॉट जमना शुरू हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट होता है ना, वो करोनरी आर्टरी जो पहले नैरो थी, तंग थी, वो टोटली ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब वो बंद होगी तो ना ऑक्सीजन मिलेगी ना फूड मिलेगी, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही हमारे हार्ट को, हम प्रॉपर सांस ही नहीं ले पा रहे, तो हमारे अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा, डेट इज़ हार्ट अटैक। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा उस बंदे को कि मुझे हार्ट अटैक का इशू होने वाला है, और क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस पर्सन को हार्ट अटैक का सिम्टम होगा, वो होगा, सबसे पहले पता चल जाता है उसकी चेस्ट में पेन होगी, चेस्ट पेन होगी। ठीक है, अगला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसको सांस लेने में क्या आएगी, मुश्किल होगी, सांस हल्का हल्का आएगा। क्यों हल्का हल्का आएगा, क्योंकि उसकी हार्ट तक क्या नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जो करोनरी आर्टरी है जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, वो ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं कर पा रही, तो ठीक है, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट होगा हैवी स्वेटिंग। स्टूडेंट्स, याद रखना है, जो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जिसे होता है ना, जो हार्ट अटैक का इशू होता है, तो उसकी बॉडी से क्या होने फील होने लग जाती है, स्वेटिंग, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 फैक्टर मेन कौन कौन से हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और चेस्ट में पेन होता है। ये तो थे इसके सिम्टम। अब जिसके सिम्टम्स होते हैं उसकी कुछ ना कुछ कॉजेज़ के अलावा प्रिवेंशंस भी तो होती हैं कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस करनी चाहिए जिससे हमारे जो है हार्ट अटैक का इशू ना हो। सबसे पहला है टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट अगर मतलब हार्डली 5 to 7 मिनट्स आप लोग चल फिरें, अच्छे से एक्सरसाइज करें। इससे ये होगा, अब इसका फ़ायदा क्या है, क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि हमारा जो ब्लड है ना, वो सर्कुलेट करेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो हमें हार्ट अटैक का तो इशू ही नहीं होगा, क्योंकि हार्ट अटैक तो बेस इसी चीज़ पे करता है कि हमारी बॉडी को, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। द सेकेंड वन इज़ डोंट स्मोक। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर एक केमिकल होता है टोबैको, तंबाकू,
तंबाकू की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम स्मोक करते हैं ना तो हमारा बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना स्टूडेंट्स, जब तो हमारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सप्लाई क्या होती रहती है, कम। ऑटोमेटिकली क्या कॉज हो सकता है, हार्ट अटैक कॉज हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज टेक फूड हाई इन फाइबर, कि ऐसे फूड लें जिसके अंदर फाइबर हाई हो और लो इन फैट्स। अब फाइबर्स आपको पता है वो फूड लें जिससे हमें कैलोरीज मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले। ठीक है, हमें ऐसे फूड लेने चाहिए, ना कि ऐसे फूड लें फैट वाली जिससे हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड, जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैट जमा हो, हम और हेल्दी हो जाएं। ठीक है, और हमारी ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाए, तो इससे भी क्या इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक। स्टूडेंट्स, ये तो था हार्ट अटैक के बारे में। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं, डैट इज़ डिजीज़ हाई ब्लड प्रेशर। अभी हमने डिस्कस किया है हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ये भी एक सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है। हमने डिस्कस किया ना कि हम कौन से ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। अब ये कैसे होता है, इट इज़ फोर्स बाय एक्सर्टेड अ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। जिस आर्टरी ने हमारे हार्ट तक ब्लड लेके आना है, जब ब्लड हद से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करे, हद से ज़्यादा फोर्स लगाए, तो क्या कॉज हो सकता है, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। इफ़ अ ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन, जैसे हम एक पर्सन है, हमारा ब्लड प्रेशर रिमेन अबव द नॉर्मल वैल्यू, इस नॉर्मल वैल्यू से 120/80 जो है हमारा नॉर्मल बीपी है, जब इससे ब्लड प्रेशर की ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, डैट इज़ हाइपर टेंशन। अब कैसे हाइपर टेंशन, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो क्या इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर के हाई होने से। सबसे पहले जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करना होता है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। द सेकेंड वन इज़, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी तो उसी के साथ साथ हमारे जो किडनी है और हार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हार्ट अपनी वर्किंग करेगा ही नहीं। सिम्टम कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, हेडेक होगा, उसके सर में बहुत पेन होगी, फटीग होगी, मसल्स में पेन होगी। ठीक है, नोज ब्लीड, नोज से क्या आने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं। अब कैसे पता चलेगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बीपी को हाई करने में हाई करती हैं। फूड हाई इन फैट, हम ऐसे फूड लें जो जंक फूड है, जिसके अंदर फैटी एसिड मतलब ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा है, घी, तो उससे भी क्या होगा, हमारा बीपी लेवल अप हो जाएगा। हाई सॉल्ट इंटेक, समटाइम ऐसे होते हैं जब खाने के अंदर नमक बहुत तेज़ हो जाता है, तो कुछ लोगों को जिनको बीपी का इशू होता है, जब वो नमक वाली, जब खाने के अंदर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका बीपी अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। स्मोकिंग, मैंने अभी आपको डिस्कस किया पिछले हार्ट अटैक के अंदर भी, स्मोकिंग के अंदर ना, सिगरेट वगैरह के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है टोबैको। टोबैको को उर्दू में कहते हैं तंबाकू। वो तंबाकू क्या करते हैं, हमारी ना बॉडी, ब्लड, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पहला सिम्टम तो यही होगा कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरा, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हमारा हार्ट और किडनी दोनों क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दूसरा, लेक ऑफ एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज नहीं करें, एक ही जगह पे बैठे हैं, खाए जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करे, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, तो हमारा बीपी कैसे मेंटेन रहेगा। ठीक है, तभी कहते हैं कि लिमिटेड खाना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हद से ज़्यादा हर चीज़ का इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह है। अब अगर हम ऐसा करें, एक ही जगह बैठे हैं, खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमें क्या आएगी, नींद आएगी। एक तो नींद आएगी, दूसरा हमारी बॉडी बहुत लेजी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इन सब के सिम्टम्स मतलब प्रिवेंशन एक दूसरे से रेलिवेंट है कि यहाँ पे भी उन्होंने क्या एक्सरसाइज करें, वो फूड लें जो लो फाइबर हो, हाई फाइबर हो और लो फैट हो। ये सब इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इन सब का इफेक्ट हमारे किस पे पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो ये प्रिकॉशंस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अब हम इससे रेलिवेंट जो नेक्स्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ एंड अस्थमा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।